हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर फॉर पीएससी। और आज डेट है 2 नवंबर 2022। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम एक जानकारी दे दें आपको कि बहुत जल्द हम लोग जीके जीएस का एक क्विज लेकर हाजिर होने वाले हैं, जिसमें आप 10,000 तक के विनिंग अमाउंट जीत सकते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और ध्यान रखें, ये क्विज सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब ये क्विज आए तो आप तक ये पहुंच सके। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सेशंस की ओर और देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या क्या है। Question number 1. From which date tiger safari will be started in the only tiger reserve in Bihar, वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण? बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में किस तारीख से टाइगर सफारी शुरू की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2022, ऑप्शन बी 2 नवंबर 2022, ऑप्शन सी 3 नवंबर 2022 और ऑप्शन डी 4 नवंबर 2022। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Which date is celebrated as the National Unity Day, राष्ट्रीय एकता दिवस, every year to commemorate the birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 नवंबर, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. World Thrift Day is marked every year on 31st October in order to raise awareness about the importance of saving. What is the theme of the World Thrift Day 2022? बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस 2022 का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग, ऑप्शन बी सेव फॉर टुमारो, ऑप्शन सी सेविंग सेव यू, ऑप्शन डी सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेविंग्स प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. Who has been appointed as the chair of India's Civil 20, an official engagement group of G20 in October 2022? अक्टूबर 2022 में भारत के सिविल 20 G20 के एक आधिकारिक जुड़ाव समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए माता अमृतानंदमयी देवी, ऑप्शन बी सदगुरु जग्गी वासुदेव, ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी बाबा रामदेव। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माता अमृतानंदमयी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फॉर विच इनिशिएटिव यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान has signed an MOU with FIFA and the All India Football Federation in October 2022? किस पहल के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अक्टूबर 2022 में फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए फुटबॉल फॉर स्कूल्स,
ऑप्शन बी धूम स्ट्राइकर्स, ऑप्शन सी फुटबॉल फॉर फन, ऑप्शन डी फुटबॉल फॉर किड्स। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फुटबॉल फॉर स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। India defeated Australia to win the Sultan of Johor Cup 2022 hockey tournament. The final was held in dash. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता। फाइनल डैश में आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी मलेशिया। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 7। पोलैंड हैज चोजन द यूएस फर्म वेस्टिंगहाउस टू बिल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड? पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना है। पोलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए वार्सा, ऑप्शन बी हैम्बर्ग, ऑप्शन सी मुनिच, ऑप्शन डी लबलिन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया हैज हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर ट्राइलैटरल नेवी एक्सरसाइज विथ अफ्रीका as a part of initiative to expand defense partnership with the continent. Which country was not part of the exercise? भारत ने महाद्वीप के साथ रक्षा साझेदारी का विस्तार करने की पहल के तहत अफ्रीका के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया है। कौन सा देश अभ्यास का हिस्सा नहीं था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी मोजाम्बिक, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच सिटी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज होस्टिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम रोल फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 1 नवंबर। किस शहर में भारत का चुनाव आयोग 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी मुंबई। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। NSDC International and Pardaman have partnered to create an interface between Indian skilled youth and market opportunities in which country? NSDC इंटरनेशनल और परदेमन ने किस देश में भारतीय कुशल युवाओं और बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, and the Airport Authority of India (AAI) have signed an operation and management agreement to facilitate commercial operations from which city in Odisha? Steel Authority of India Limited (SAIL) और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने ओडिशा के किस शहर से वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए एक संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी राउरकेला, ऑप्शन डी बालासोर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राउरकेला।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुजरात गवर्नमेंट टू सेट अप अ कमिटी टू इम्प्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इन द स्टेट। गुजरात सरकार राज्य में निम्नलिखित में से किस कानून को लागू करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ऑप्शन सी ट्रिपल तलाक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव वाज हेल्ड एट फायर एंड फ्यूरी कॉर्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फायर एंड फ्यूरी कोर में सामरिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ओडिशा गवर्नमेंट हैज announced the introduction of disaster and pandemic management in the education curriculum of student from dash to graduation level। ओडिशा सरकार ने डैश से स्नातक स्तर तक के छात्रों के शिक्षा पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए क्लास 7th, ऑप्शन बी क्लास 6th, ऑप्शन सी क्लास 5th एंड ऑप्शन डी क्लास 4th। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लास 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन जनरल कंसेंट अर्लियर गिवन टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द स्टेट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो को पूर्व में दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which edition of Goa Maritime Symposium will be conducted from October 31st? गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण 31 अक्टूबर से आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 5th, ऑप्शन सी 6th एंड ऑप्शन डी 7th। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4th। Next question, question number 17. As per an announcement made by Union Minister of State for Electronics and Information Technology, Rajiv Chandrasekhar, an electronics manufacturing cluster will be developed in Ranjangaon area of which state? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार किस राज्य के रंजनगांव क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटका। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, टाटा स्टील हैज रिसीव्ड रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट फॉर 3 ऑफ इट्स प्रोडक्ट फैसिलिटीज इन डैश। टाटा स्टील ने डैश में अपनी 3 उत्पादन सुविधाओं के लिए जिम्मेदार स्टील प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलिंगनगर, ऑप्शन बी कोरापुट, ऑप्शन सी झरिया, ऑप्शन डी जमशेदपुर।
और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट NHAI in which IT have been listed on BSE. The NCDs offer an effective yield of %% per annum with highest credibility. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट NHAI इनविट के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर को BSE पर सूचीबद्ध किया गया है। NCD उच्चतम विश्वसनीयता के साथ प्रति वर्ष %% की प्रभावी उपज प्रदान करते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए 7.05%, ऑप्शन बी 7.85%, ऑप्शन सी 8.05%, ऑप्शन डी 8.85%। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8.05%। Next question, question number 20. In badminton, who bagged the biggest title of their career, claiming the French Open Super 750 crown? बैडमिंटन में किसने फ्रेंच ओपन सुपर 750 का ताज जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है? ऑप्शन है बी, साई प्रणीत एंड चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी सात्विक साईराज, रानी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ऑप्शन सी बी, साई प्रणीत एंड सात्विक साईराज, रानी रेड्डी, ऑप्शन डी लक्ष्य सेन एंड चिराग शेट्टी। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सात्विक साईराज, रानी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, द फोर्थ बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल was inaugurated on 29th October 2022 in Kolkata. The 5-day long festival is showcasing how many popular Bangladeshi film. चौथे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 29 अक्टूबर 2022 को कोलकाता में हुआ था। 5 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कितनी लोकप्रिय बांग्लादेशी फिल्म दिखाई जा रही है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 37। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन अक्टूबर 2022 Luiz Inácio Lula da Silva has been elected as new president of which country? अक्टूबर 2022 में लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी माल्डोवा, ऑप्शन डी सर्बिया। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया पवेलियन इन UAE set up jointly by Federation of Indian Petroleum Industry and Confederation of Indian Industry? भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित संयुक्त अरब अमीरात में भारत मंडप का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए हरदीप एस पुरी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी किरण रिजिजू। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरदीप एस पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, द यूनियन होम मिनिस्टर द स्पेशल ऑपरेशन मेडल
for the year 2022 have been awarded for how many special operations? वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक कितने विशेष अभियानों के लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स वेगन डे? किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 नवंबर, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर। आज के लिए इतना ही दोस्तों।